कभी किक यूज़ करेंगे, उसमें साउंड गोडाइज़र लगाइए, उसका कोई भी ABCD में से कोई भी इफ़ेक्ट लगाइए, देखिए किक अपने आप हैवी हो जाएगी। पहले कैसे सुनाई देगी? अभी। और जैसे ही मास्टर करेंगे, आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आएगा कि हाँ, मास्टरिंग तो जब तक मास्टरिंग नहीं हो रही तब तक भी हमारा गाना उतना एनहांस नहीं है देखो। तो इसमें फिर एक मैंने फास्टर मास्टर लगाया है थोड़ा हाई एंड लो एंड को फ्रंट में लाने के लिए। इसके जो आपके प्लग्स वगैरह साउंड्स वगैरह आप उनको सुनोगे, अगर आप उन्हें मिक्स नहीं करते हो ठीक से, अब सोचो ये इतनी अच्छी साउंड कैसे मिली है। ये हमने नेक्सस में से देखिए एक ज़ूरा प्लगइन है। अब जैसे आप लोग कभी प्लगइन ओपन करते होंगे तो आप उसे एक्सप्लोर नहीं करते होंगे, बट मैं जब एक्सप्लोर प्लगइन ओपन करता हूँ तो मेरे माइंड में सेट हो जाता है कि ये प्लगइन किस काम आता है। जैसे ज़ूरा प्लगइन है, इसमें थोड़ी रेट्रो साउंड होती है, तो मैं कभी भी खाली बैठा रहता हूँ, फटाफट इसके सारे साउंड सुने, मेरे माइंड में पता चल गया कि कभी भी वो साउंड चाहिए होगी तो ये मैं यहाँ से ले सकता हूँ। डन, प्लगइन डन। नेक्सस है, नेक्सस के सारी चीज़ें पता है, कौन सा यहाँ पे आर पा सकता है, आपके बीट आ सकते हैं, आपके पैटर्न आ सकते हैं, आपके एफएक्स हो गए, गिटार। अगर आपके पास सिर्फ नेक्सस भी है ना तो नेक्सस से ही पूरा म्यूजिक बन जाएगा, बीट भी आपको नेक्सस में ही बन जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट बीट भी आपके नेक्सस, यहाँ पे कोई ड्रम्स लिखा हुआ है, अब ड्रम्स पे क्लिक करो, डिफरेंट डिफरेंट ड्रम की क्लैप हैट इसने सब नेक्सस के अंदर आ जाएगा। तो आप नेक्सस को टाइम नहीं दे रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि मेरी साउंड्स अच्छी कैसे बनेगी, आप ये सोच रहे हो मैं गाना फटाफट कैसे कंप्लीट बना दूं और मेरा गाना प्रोफेशनल साउंड करने, पर जो गाने में एलिमेंट यूज हो रहे हैं, जो आपके प्लग्स वगैरह है, जो साउंड्स वगैरह, वो कैसे अच्छे होंगे। देखो ये हमने यूज किया इसमें। अरे थोड़ा बड़ा कैसे होगा? ये नेक्सस जी। इसका यहाँ पे होता है ना, इधर फंक्शन होता है इसके, इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे बड़ा करोगे, बड़ा हो जाता अच्छा। है ना, यहाँ से हो जाता है। तो ये साउंड का अब देखो एक्सपेंड में से ही सारी साउंड यहाँ पे यूज हुई है। अब जो अगला ये पैटर्न है, ये पैटर्न देखो कैसा है, ये बेस है हमारा, बेस भी पहले ऐसा था, ऐसा, उसके साथ एक हैवी बेस डाला हमने, दोनों को साथ में मिलाया, तो फिर एक थोड़ा एक अलग सा बेस सुनाई दिया, थोड़ा अप बीट टाइप का ये। अब एक हमें ट्रम्पेट चाहिए था, तो हमने ट्रम्पेट के लिए नेक्सस के दो प्लगइन लिए, दो साउंड्स लिए। पहले ये वाला साउंड था, अब होने के लिए तो ये भी अच्छा था, पर इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ, अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं। अब मैं गानों को सुन के एनालाइज करता हूँ कि इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। अब जैसे ही हमने इसके साथ ये ऐड किया, देखो एनर्जी आ गई, इसके बिना जो इतना कंप्लीट फील नहीं दे रहा है, और ये लाइट फील दे रहा है। दोनों को साथ में रखेंगे तो आपके माइंड में जब तक ये आइडिया अपने आप नहीं आ जाएगा, आपके माइंड आपने करा, आपके माइंड में आ रहा है कि अरे इसमें ना मुझे कुछ कमी लग रही है साउंड में, इस साउंड को मैं कर सकता हूँ। तो ये वो चीज़ें जो आपके सॉन्ग को इनहेंस बनाती है, और आप सोच रहे कि मेरा गाना इनहेंस क्यों नहीं लग रहा है, उसके टेक्सचर जो उसकी क्वालिटी वो एकदम बढ़िया क्यों नहीं लग रही, वो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप साउंड्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं साउंड को समझने में। ये पैटर्न देखिए, जब इसका हमने प्लग यूज किया तो सोचो 3 प्लग एक साथ है, पहला प्लग अच्छा लग रहा था, पर मुझे इसमें थोड़े से मिड कम लग रही थी, फिर दूसरा यूज किया, फिर इसमें थोड़ी हैवीनेस कम लग रही थी, ठीक है, ये तीनों को साथ में मिलाएंगे तो ऐसा। अब अगर हम पहली नई म्यूजिशियन है तो हमको यही साउंड अच्छा लगेगा, हम इसी को यूज कर लेंगे, देखो ये वाली, पर फिर वो हैवीनेस गाने में नहीं आएगी जो आनी चाहिए, तो हमने इसके साथ फिर ये साउंड ऐड करी। ये सब नेक्सस की साउंड्स है, नेक्सस में से सारा यूज हुआ है इसमें। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ये साउंड सेट कर दिया, उसके साथ बेस ऐड किया, देखो अब इसके साथ एक थोड़ा सा एक ऐसा डिस्टॉर्शन टाइप का फील आना चाहिए था, तो ये साउंड यूज किया। अब ये साउंड क्या है, क्यों उन्होंने बनाया था, क्यों बनाया होगा मुझे नहीं पता, पर उन्होंने इसमें बनाया हुआ था, और मुझे ये साउंड चाहिए था। मेरे माइंड में आइडिया आया कि एक ऐसा साउंड चाहिए जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करे गाने में बीट के साथ, तो हमने ये यूज कर लिया। अब इतना आइडियाज आपके माइंड में अगर आ जाए तो आपका म्यूजिक भी अच्छा साउंड करेगा, बिल्कुल। ये कैसे आएगा, जब हम दूसरे गाने सुनेंगे। अब देखो इसके अगर हम ये नहीं यूज करते हैं और अपने किक के साथ पैटर्न सुनते हैं तो ऐसा सुनाई देता है, देखो जैसे हम डिस्टॉर्शन डालते हैं, अब देखो और कॉर्ड वर्ड तो वो तो बहुत इजी है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, वही कॉर्ड प्रोग्रेशन जो आपको बताया वही यूज किया। देखो मैं कॉर्ड के बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं हूँ, सेम वही कॉर्ड में से कॉपी किया दूसरे कॉर्ड में, वही कॉर्ड कॉपी किया पैड में, वही पैड किया बेस लाइन में। मैंने आपका गाना पूरा बन जाए, हमें ये नहीं सोचना कि बेस लाइन में हमारे 2 दिन लग गए, हम सोच रहे बेस लाइन कैसे, बेस लाइन कोई फोकस भी नहीं करेगा जब आपको गाना पूरा परफेक्ट बन जाएगा। देखो अब इससे ज्यादा इनहेंस बीट हमें क्या चाहिए, मतलब मैं अगर बोलूँ तो ये परफेक्ट बीट है, इतनी हम बना लेते तो बहुत अच्छी बात है हमारी।
साथ फिर एक लूप था, जैसे मैंने आपको लूप सेट करना बताया, आप लूप ऐड कर दो इसके साथ, देखो आपके कॉर्ड प्रोग्रेशन वगैरह आगे सारे। सजाया गया अब ये जो वोकल है ऑलरेडी पहले से प्रोसेस्ड वोकल है, पहले से जो आपने उसने है, तो इसको थोड़ा सा इस बीट के हिसाब से करने के लिए इस पे काफी सारे इफेक्ट वगैरह लगाए, थोड़ा वोकल को कट किया है, डाउन किया है, तो जैसे आप सुनेंगे तो बीट के हिसाब से सही लगेगा। उसने सजाया गया है तेरे लिए हसीन मुझको। अब आप यहाँ पे अगर म्यूजिक पार्ट सुनेंगे तो देखिए, अब मेलोडी जो बनाई है ये इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके बनाई है, इसके बारे में ना सोचा है कैसी होनी चाहिए ना कैसा, बस ड्रॉ करके बनाई है, देखो। बुलाया गया है तेरे लिए। Perfect। फिर जो अरेंजमेंट आपको बताया है, हिमांशु भाई, जो ये मेलोडी से पहले बजा है, ये क्या चीज है? ये अपना लूप होता है, अपना ब्रेक पैटर्न है जो हमने यहाँ पे ये सैंपल यूज किया, देखो ये अपना ब्रेक है, ठीक है? अब इसका एक अलग सैंपल पैक आते हैं, अभी तो शायद इसका मैंने एफएक्स बना दिया, इसका रिथमो रिथमो करके एक सैंपल पैक है इसका, उसमें ये साउंड है। तो अच्छा, आपको मेरे को सैंपल पैक के साउंड के नाम तक याद है कि कौन सा सैंपल लगे, कौन सा साउंड मुझे कब चाहिए, जैसे रिथमो फिल्स करके है, तो इसमें ये सारे फिल्स होते हैं, आजकल बहुत गानों में ये यूज होते हैं। कौन सा साउंड कौन सी कंपनी वो साउंड बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट अपने साउंड से क्रिएटिवली यूज किया है, देखो पैटर्न बनाया पहले अपना एक, सर कहाँ से मिलेगा जी हो? ये अब वही चीज है ना, ये तो सब बहुत डीप चीजें है, मैं एक्सपीरियंस की बात हो इसलिए तो बोल रहा था, क्या एक्सपीरियंस। क्या नाम बताया जी आपने इसका? वो तो मैं ढूंढ लूंगा, वो नाम हाँ, नहीं इसका पता मुझे। रिथमो फिल्स करके इसका साउंड का नेम है, रिथमो फिल्स, है ना। अब इसके साथ मैंने उसको कैसे पैटर्न बनाया, देखो ये बनाया, अब ये टॉम वगैरह एक दूसरे सैंपल पैक से लिए हैं, है ना, इसके साथ फिर ये कंप्लीट पैटर्न, उसके बाद अपनी बीट आ गई। अगर ये गाना आपने बना लिया और आपने मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करी है, अगर हम इसको बिना मिक्स मास्टर के सुनते हैं अपना गाना, अगर चलो इसमें तो लेवलिंग हो भी रखी है फिर भी, और आप इसको सुनेंगे, देखो कितने सारे इफेक्ट लगे प्रोसेस करने में, हम सोचते हैं हमारा गाना प्रोसेस्ड क्यों नहीं लग रहा है, उनकी तरह क्यों नहीं साउंड कर रहा है, और देखिए इतने सिर्फ इतना सा गाना बनाने के लिए भी इतने सारे इफेक्ट्स लगे। अगर हम इन सबको ऑफ कर दे, देखो हाँ, वो क्वालिटी गिर गई, है ना। क्वालिटी अब गिर मैं गई सारी। अब हमें फील हो रहा है कि वो एनर्जी कहाँ गई जो साउंड्स में थी, बल्कि साउंड्स तो वही है, ये साउंड आपके पास भी होंगी बिल्कुल, कहीं भी किसी के पास भी हो सकती है, पर जब हम बनाएंगे तो ये ऐसा सुनाई देता है। अब वो एनर्जी नहीं आ रही, माइंड में गाना हिट नहीं कर रहा है, हमारे माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये ऐसा ऐसा डाउन डाउन सा गाना क्यों लग रहा है, तो कुछ मजा नहीं आ रहा है इसको सुनने में, हमारा माइंड खुद ही हमें बोलेगा, अगर हम इसको सुनेंगे भी बीट को, देखो उसने सजाया गया जैसे ही हम इसमें इफेक्ट्स लगाएंगे, देखो इफेक्ट्स क्या लगाए, EQ दिख रहा है आपको, साउंड कोडेजर दिख रहा है, शेपर दिख रहा है, EQ दिख रहा है, ये मैं क्लासेस में बताता हूँ, प्लग्स में क्या लगाना है, शेपर लगाना है, रिवर्ब लगाना है, डीले लगाना है, वोकल में आपको EQ लगाना है, रिवर्ब लगाना है, डीले लगाना है, ऑटो ट्यून लगाना है, यहाँ पे हमने एक पैनमैन प्लगइन यूज किया है, रिपल फेसर यूज किया है, रिवर्ब हो गया। डिफरेंट डिफरेंट आप प्लगइन एक्सप्लोर करते जाओ, नए नए प्लगइन आपके पास है सॉफ्टवेयर में, कहीं से आपको मिल रहे हैं, वेबसाइट से मिल रहे हैं, आप उन्हें डाउनलोड करो, ट्राई करते जाओ, और अब आप इसमें डिफरेंस सुनो दोनों में। उसने सजाया गया है तेरे। अब आपको देखो लाउडनेस पूरी खुल के आ गई, तो क्या पता आपके प्रोडक्शन में डिफरेंस ना हो, आपका मिक्सिंग मास्टरिंग में हो। मिक्सिंग मास्टरिंग मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, ये म्यूजिक प्रोडक्शन तो चलो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, पर जब मिक्सिंग मास्टरिंग आएगी तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी कर दिया और आपका गाना अच्छा लगेगा, वहां पे बहुत रिफाइंड तरीके से इफेक्ट्स को यूज करना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा रिवर्ब डिले कितने तरीके से काम करता है, कितना मेरे वोकल में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। यूज करने का तरीका सिंपल है, जैसे मैंने बताया, आपने रिवर्ब लिया, डिले लिया, कौन सा लिया वो आप पे डिपेंड करता है, आपने EQ लिया, EQ से लो को कट किया, फिर एक EQ लिया, उसे हाइज को बढ़ाया, लोज को बढ़ाया, या जो भी आपने किया, ठीक है, इससे भी दो लो कट किए हैं इसमें हमने, बाकी सुपरनोवा डीले यूज किया है, रिवर्ब यूज किया है, एक वोकल चेन प्लगइन भी है ट्यून प्लगइन्स का, मैंने ये भी ट्राई किया था देखने के लिए ये क्या करता है, तो इसने कुछ अच्छा किया नहीं, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन आप ट्राई करो और साउंड को फ्रंट में लेके आओ, लाइक उसको चाहिए क्या,
वो साउंड सुनाई कैसे देगी जब हंसना क्लैप है। ठीक है, क्लैप में हमने स्टीरियो किया और रिवर्ब यूज किया है, और जो ये अपना जो दूसरा क्लैप है देखो, इसके मिड्स और हाइज बढ़े हुए, तो अगर लो साउंड है तो लो साउंड के लोज आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं लो साउंड के हाइज कट के, जो मिड साउंड जैसे क्लैप्स हो गए, प्लग्स हो गए, आपके कुछ लीड्स हो गए, इनके मिड्स उठा दीजिए। जितना मिड उठाओगे आपकी साउंड उतनी इनहेंस हो जाएगी, उतनी अच्छी हिट करेगी माइंड पे। हाइज हैं, क्लैप वगैरह है, इसका भी आप स्टीरियो हाइज उठा सकते हैं अगर नहीं सुनाई दे रही है परफेक्ट तो, इस तरीके से। बाकी आपके स्ट्रिंग्स हो गए, ये हो गए, सब में आपको EQ यूज़ करके उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज को उठाओ। जैसे अपनी जैसे पैड्स है, तो पैड्स में हमने क्या किया है, हाइज को उठाया है। ठीक है, आपका प्लग्स है, प्लग्स में हमने बेस को कट किया क्योंकि प्लग्स का बेस हमारे बेस और किक के साथ इंटरफियर करेगा। दूसरा हमने प्लग लिया, उसमें से भी हल्का सा बेस कट किया, तो किक के लिए क्लैरिटी बनी। अगर इनका मैं बेस उठा दूंगा देखो गाना फटने लग जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ये चीज़ें ट्राई करते हैं, आपका बेस के लिए जगह बन गई, किक के लिए जगह बन गई, आप गाना सुनने में क्लियर लग रहा है, वोकल के लिए जगह क्रिएट हो गई, वोकल क्लियर लग रहा है। अब हम जैसे इफेक्ट लगे गाना फटने लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें वो इफेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, साउंड को खोल ही नहीं पाएंगे पूरा। जैसे ही गाने को इनहेंस करेंगे गाना फटने लग जाएगा। अब देखो ओजोन प्लगइन में हमने इसका कितना दिया है, अगेन 4+5। अगर मैं चाहूँ और बढ़ाने का, और भी तरीके से कर सकते हैं। आप जितना इनहेंस करना चाहो उतना कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है वोकल बहुत ज़्यादा लाउड ना हो जाए। हंसना सजाया गया है तेरा कंप्रेशन का इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, देखो कंप्रेशन साउंड को ज़्यादा है, पर तो इतना ज़्यादा में नहीं चाहिए। अगर 0 रखेंगे तो ऐसा है, देखो हंसना सजा थोड़ा सा एनर्जी नहीं आ रही तो आप गेन बढ़ाते हंसना सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको टाइम के साथ सीखने को मिलेगी, और हर गाने में सेम चीज़ें नहीं होती कभी भी। अब इस गाने में हमने ये किया और अपने तरीका बना लिया कि ऐसे EQ ऐसा सेट होगा। अभी जैसे ही मैं दूसरा गाना ओपन करूँगा वहाँ पे सब कुछ चेंज, पूरा बिल्कुल कंप्लीटली चेंज, सेम कभी यूज़ होगा ही नहीं। तो ये भी, इसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि जब आप इफेक्ट लगाओ या अपने पैटर्न बनाओ, देखो इस गाने में किस तरीके से पैटर्न है। अगले गाने में ट्रम्पेट ही यूज़ नहीं होगा, ट्रम्पेट का ये पैटर्न भी यूज़ नहीं होगा, ये ना ये टेम्पो रहेगा, ना ये ट्रम्पेट रहेगा, ना गाने का स्टाइल ऐसा रहेगा, ना बीट का स्टाइल, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो वहाँ के लिए फिर हमें अलग एक्सपीरियंस चाहिए कि वहाँ पे क्या करना है। फिर तीसरा गाने में अलग चेंज हो जाएगा, वहाँ के लिए अलग एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने तरह के हमने यहाँ पे गाने बनाए हैं, सारे सबके बीट पैटर्न स्टाइल सबके अलग अलग है। ठीक है, आप यहाँ पे सुनेंगे इस गाने को, देखो इसका पैटर्न कैसे हमने इस सारे गाने हमने क्लासेस में बनाए हैं। देखो हम नवा मेरे तो है तो मेरी सांसें यहाँ पे सब कुछ अलग हो गया, डिफरेंट। हमने कोई दूसरा गाना लिया, अब देखो ये वाला लिया, मेरे तन मन में लगी आग। चेंज हो गया। अब ये वाला बॉलीवुड एक रेट्रो टाइप का म्यूजिक था, देखो स्टार्टिंग मैंने अपना बनाया। ली विच सारी आण बूहे विच खड़ जावे, तेरी मित्रा दे नाल यारी, नित लग जाए मित्रा चो पौंदी लखनऊ वाल। यहाँ बिल्कुल चेंज है, यहाँ बिल्कुल साउंड चेंज है, इंस्ट्रूमेंट चेंज है, सब कुछ ही चेंज हो गया। अब सोचो इतनी सारी साउंड के बारे में मुझे पता है कैसे, क्योंकि मैंने VST प्लगइन्स को पूरा डीपली सीखा हुआ है, देखा हुआ है, सैम्पल्स पैक को देखा हुआ है। देखो इसमें क्या साउंड हमने यूज करी, देखो बैंजो सुना हिमांशु भाई, है ना जी। एक यूट्यूब पे एक गाना है डिप्रेशन 2 करके, उसमें ढोल लगा हुआ है, उसके साथ किक लगी हुई है। वो मैंने कोशिश किया था बनाने की, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है। वो एक बार सुनना आप, वो बताना थोड़ा सा, अगर ऐसे एक्सप्लेन कर सको तो। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। ती बोलली बाळा तू कुठे चालतो क्षण, माझी सासू एवढी आय लाईक युअर फ्राय, तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर। देखो उसके साथ क्या पूरा पूरा पैटर्न अलग है। आप अगर कभी कवर सॉन्ग बना रहे हो, अभी बताता हूँ सागर भाई उसका, कभी आप कवर सॉन्ग बना रहे हो तो देखो ये देखो यहाँ पे पूरा पूरा सब कुछ ही अलग है, देखो प्रोग्रेशन अलग है, देखो जैसे दरी आवारगी भी देती है, क्लैप्स कितने डाउन हो गए, बेस लाइन कुछ दूसरे टाइप की होगी, पियानोज आ गए कुछ अलग। नहीं है तुम हो तो शाम हंसी है। ये इतनी सारी साउंड की नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ नहीं मिलेगी, थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि फटाफट हमें पता चल जाए, हम फटाफट वहाँ पे कर ले। कौन सा गाना है? डिप्रेशन 2 करके गाना है एक। डिप्रेशन में चल रही है लाइफ मेरी, दिन फिक्रा में रात मेरी रोके बीत जा। डिप्रेशन में चल रही है लाइफ मेरी,
मेरी दिन फिक्रा में देखो इन्होंने इसमें ईडीएम वाले प्लग यूज किए हैं और एक किक रखी है। जो अभी मैंने आपको प्लग सुनाए थे अपने ईडीएम वाले गाने में, सेम उसी टाइप के कुछ प्लग्स है। सिर्फ सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन है और एक किक चल रही है। किक के साथ एक ढोल चल रहा है, बट ढोल को बहुत ज्यादा कट किया गया है, बहुत ही ज्यादा, इतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। जो रात मेरी रो के बीत जा ये जो साज का सैंपल पैक होता है उसमें तो ये सामने सामने दिख जाता है ये ढोल। तो ये तो बहुत इजी ढोल है किक के साथ लगाने के लिए। ये हारमोनियम इसमें यूज किया गया है। लाइव भी प्ले करवा सकते हैं किसी से या खुद ही प्ले किया हो। खास मेरे तय मेरे बापू ने उम्मीद गणी खास मेरे तय इजी। और ये देखना, ये देखना, मेरी माँ भी हलाए बैठी आस मेरे तय मेरे बापू ने उम्मीद गणी खास अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो उनका वोकल हल्का सा फट रहा है, किक जैसी पड़ रही है। तो लो एंड उन्होंने उतने अच्छे से नहीं काटे। पर ये है कि हम अपने गाने में तो सब कुछ ध्यान देंगे, बट दूसरे गाना हमेशा अच्छा लगेगा। ये गाना 17 लाख में बिका है भाई साहब। जो सोचो, और अगर आप ध्यान से सुनोगे वोकल के साथ किक हल्के से फट रहा है वोकल, देखो मेरे तय मेरा गोरा जिंदगी का के बढ़ेगा चल रहा से वक्त खिलाफ मेरे तय फिल्म में हल्का सा। जो हिमांशु भाई जो इस गाने का म्यूजिक करता है ना, वो वीके करके एक बंदा है, वीके बेलर खां करके। उस बंदे को कंपनी ले गई है, एक एमजी रिकॉर्ड कंपनी है, 1 लाख सैलरी पे, अच्छा। मंथली 1 लाख दे रही है उसको अभी। हम्म। लेकिन उसको मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि इसका एक बार वो बना के दिखा, वो प्रोजेक्ट जो तूने बनाया था। उसने दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। तो इसको तो सेम टू सेम उतार सकते हैं हम, सेम टू सेम, कुछ है ही नहीं इसमें। तो बहुत इजी है। ठीक है, तो आप इसकी ये प्रैक्टिस। ढोल के साथ एक बार किक लगा के दिखा दो बस आप। चलो दिखा ठीक तो है। सर, बढ़िया लग रहा है जी। हाँ, इसको देख लेते हैं। बाकी अगली क्लास हमारी मेलोडीज की रहेगी, क्योंकि मेलोडीज की सभी को इश्यूज होते हैं। मेलोडी कैसे बनानी, तो डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज कैसे बना जी सकते जी, हैं इसके बारे में ठीक है। अगली क्लास हम करते हैं। ये वाला पैटर्न देखो आप। अब इसके लिए किक थोड़ा आप हैवी वाला लो। पहले कितना था उसका, किक थोड़ा हैवी वाला ले लो। ठीक है, अब देखो पहले आप ढोल ले लो, फिर ढोल के हिसाब से आप किक लो। किक के हिसाब पहले किक लो लोगे तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा ढोल के साथ कितनी हैवी किक होनी चाहिए। तो पहले आप ढोल ले लो, तो साज के सैंपल बैक में इजीली मिल जाता है। सचिन भाई, आप भी ये गाने सुनते हो क्या, हरियाणा वाले? भाई ये चीज बढ़िया लगा, हरियाणा का पूरे सुना है हम तो। ये तो वैसे पंजाबी फील का म्यूजिक है इसमें ढोल। हाँ हाँ, इसका मतलब एक वो है, एक वो मतलब तो छठ के लिए तो उसका वो गाना है पंजाबी, उसमें भी आया होगी। ये तो बहुत सारे गाने में अपने हरियाणा में सारे में यूज हुआ है। ये वाला पैटर्न है। तेरा बापू जिम्मेदार उस गाने में भी आए हो। हाँ, वही बहुत वाला। गाने में है। ये वाला ले लेते, थोड़ा लो लग रहा है और 86 बीपीएम के करीब ही था, मैंने सुना था जैसे गाना। तो साउंड कम कर देंगे। उन्होंने इसके हाइज काटे हुए, तो आप क्या करो, इसको 1 पे ले जाओ। ठीक है, और इसमें आप इसमें EQ लगाओ। कैसा EQ में से हाइज करो, थोड़ा बेस भी कट किया उन लोगों ने। तो सर जी आपको भी तो ऑफर आते होंगे जी किसी कंपनी से, या आपको ऑफर नहीं आते? जी, ये सब आ रखे हैं। मैंने किया भी है। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके लिए मैंने किया भी है, बट उधर फिर वो कंपनी के लिए करना पड़ता है ना, अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उधर बहुत ज़्यादा। उधर वो जो लोग बोलेंगे आपको वही करना पड़ेगा। सैलरी कितनी मिल रही थी जी आपको वहाँ? सैलरी तो बहुत थी खतरनाक थी। सैलरी की तो कोई गति नहीं थी। फिर बताओ तो सही, क्या पता मैं करनी पड़ जाए जी। नहीं, वो मैं बताऊंगा बिल्कुल आगे अरे हम। भाई होगी होगी नहीं, जो बंदा करता है ना, जो आर्टिस्ट होता है वो कर नहीं सकता नौकरी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला सागर। मैंने बोली सैलरी तुम कितनी भी दे दो तो उसकी कोई मेरी दिक्कत नहीं। मेरी हिमांशु भाई, मैं मारुति कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी 1 लाख सैलरी है, वो छोड़ने वाला हूँ मैं इस चक्कर में। वही अभी मत छोड़ना भाई, अभी नहीं अभी नहीं। वही ना। हाँ अभी नहीं छोड़ूंगा। करियर बनता है दिखेगा जब पूरा, जब छोड़िए भाई, अभी ना छोड़िए। वही वही हाँ मैं भाई बोल रहा हूँ, बिल्कुल। अभी रिस्क नहीं लेंगे। क्लिक ले लो, कश्मीर में से ले लो क्लिक आप। धूल तो बहुत नीचे है इसमें, बहुत ही ज्यादा। जोर भी लगाया है भाई इन्होंने। बहुत कुछ है, कॉर्ड लगे हैं, बहुत सारी चीजें लगी है। बस मैं आपको किक लगाना सिखाता हूँ। जो उनका किक है वो थोड़ा सा कैसा किक है आप उसको समझो। मतलब उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, उतना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज्यादा मिड पे भी नहीं है,
थोड़ा डीजे बम किक है सर, ये तो बूम डीजे वाला ही किक है। बूम बूम वाला केक है, थोड़ा बूम बूम। तो आप देखो कहाँ मिलेगा आपको। अब वही चीज़ अगर मिल गया तो बना सकते हो उसकी खुद, पहले अगर मिल गया ये केक रख सकते हो, ये वाला हो सकता है एक तरीके से। ये सॉफ्ट ये वाला, हैवी होगी सर, हैवी होगी सर। इस वाले को कम कर देंगे ना, या आप लेयर कर दीजिए, 2-3 केक्स बन जाए। इसके साथ क्लैप लगा दो, क्लैप लगा दो। बॉर्ड लगा दोगे 2-4 वो फ्लक्स टाइप वाले आ जाएगा। ये तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, जो ये क्वालिटी मतलब आप ये अभी आपने बना के दिखाई किक हाँ वगैरह डोल के साथ, जब हम इसको मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे तब ये हाँ, निखर जाएगा तब मतलब। तब आएगी ना इसकी ये तो क्वालिटी नहीं है अभी इसकी, ये तो जस्ट जो हमने जो अभी हम गाने सुन रहे हैं ना, ये गाना सुन रहे हैं तो ऐसा लगने लगेगा फिर ये। हाँ बिल्कुल 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 सेम वैसा ही लग सकता है। आप ओजोन में एक फंक्शन होता है रेफरेंस वाला, आप रेफरेंस वाली मास्टरिंग दे दो वो उसकी तरह बना देगा। अच्छा। वो भी फंक्शन है। आप पहले एक बार अपना परफेक्ट बना दो एक गाना म्यूजिक के साथ, पूरा जो आपके दिल करता है, किसी को सुन के नहीं वो उन्होंने क्या यूज़ किया ऐसा नहीं, आपका जो दिल करता है आपको लगता है जो अच्छा, आप वैसा म्यूजिक बनाओ। उसके बाद मैं फिर हिमांशु भाई एक गाना मैं अभी बना रहा हूँ डीजे वाला करके है, उसको आप करना मिक्सिंग मास्टरिंग, आप क्लास में दिखाना करके। और हाँ जितने बिल्कुल ये जितने तो भी भाई सुन रहे हैं भाई, सारे ये के भी सारे सुन लो भाई, ध्यान तक कोई लीक ना करियो। हाँ हाँ बस ठीक है। ये जब वो रिलीज हो जाएगा तब तक वीडियो भी मैं अपने पास ही रखूंगा, उसके बाद हाँ डालेंगे। नहीं ठीक। कोई बात नहीं भाई, हम तो बहुत हिसाब के बंदे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है हाँ, रियल। उसमें फिर अगर हम कुछ अच्छा कर सके तो अपना ही फायदा है ना उसमें, क्लास के साथ साथ फिर और भी अच्छा लगेगा। ठीक है। बाकी आपने देखा इफेक्ट्स वगैरह सेम हम वही यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और बीट्स वगैरह सिंथेसाइजर वगैरह सेम वही है जो यूज़ करें, मैं बस तो भाई प्रॉब्लम है। किसी दिन देहरादून ही जब मैं सर के पास से सारा सामान लेकर आऊंगा, मैं पेन ड्राइव में करवा के जो जो दिनेश भी बनाया है सर ने। पेन ड्राइव में को नहीं आने का भाई, हार्ड डिस्क लगेगी। हार्ड दो हार्ड दो डिस्क हार्ड डिस्क बचा लगेगी के आपकी। ले आऊंगे सर। जिम्मेश्वर भी ठीक आपको है क्या करना पड़ेगा, हिमांशु मैनेज भाई, ठीक है प्लगइन्स तब। में जाके आप रीस्कैन प्लगइन पे क्लिक करना और देन फाइन, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अगर वो सॉफ्टवेयर में नहीं आता है तो आप रीस्कैन प्लगइन को भी ओपन कर दो, वेरीफाई प्लगइन का बटन ऑन रहना चाहिए और फाइन इंस्टॉल प्लगइन्स आप कर देना, तो अच्छा, वो एक आपको बात और हिमांशु भाई, ऐसे बताओ जो इसमें मतलब प्लगइन ऐड हो गया ना, जो मतलब क्रैक नहीं हुए, उनको कैसे डिलीट करेंगे हम इसमें से? उनको फिर अनइंस्टॉल पहले तो अनइंस्टॉल कर दो आप उसको। जैसे ही आप अनइंस्टॉल करोगे उसके बाद आप इसको एक बार प्लगइन सर्च करवा दो, वो अपने आप जो प्लगइन अब नहीं रहे उनको हटा देता है अपने आप ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ सर, मैं अभी तो परेशान हो रहा हूँ उसमें, मैं तो आज पूरा दिन हो गया। हाँ हाँ वो डबल डबल हो रहे थे ना मेरे उसमें जी, हाँ हाँ हाँ। सब वीएसटी डबल हो रहे थे। मैंने वो अनइंस्टॉल भी करते, लेकिन अब भी दिखा रही है वाली स्टूडियो भी 2 बार डाउनलोड कर ली, कट वो करके इंस्टॉल कर ली 2 बार। देखो फिर अगर ऐसा होता है कभी तो आप क्या करो, प्लगइन्स में जाओ, इंस्टॉल्स में जाओ, और यहाँ पे ना आपको दिखाता है वो जनरेटर्स VST3, इसका ना आप लोकेशन ओपन कर दो कहाँ पे है ये, और यहाँ से पकड़ के डिलीट कर दो उनको इधर से, यहाँ से डिलीट कर दो, फिर वो FL स्टूडियो में नहीं दिखेंगे आपके। मैं ठीक तो सर। मैं तो हिमांशु भाई एक बार पूरा FL स्टूडियो काट के फिर दोबारा करूंगा। वो आपके पास वो दो 2024 वाला है, 25 वाला है? हाँ हाँ ये 25। 25 वाला, हम्म। ये मिल जाएगा वो उसके 4 डाउनलोड करके आपसे, उसमें मिल हाँ जाएगा हाँ, उससे? जाता है उधर उसके डाउनलोड हाँ स्टैक। है उस पे, वो डाउनलोड उस पे है वो। अच्छा ठीक है हिमांशु भाई। चलिए एवरीवन, तो आप अपने प्रोडक्शन में कंटिन्यू रखिए, फिर अगली क्लास में मेलोडीज बनाना सीखते हैं बढ़िया बढ़िया। ठीक है हिमांशु भाई, गुड नाइट। ओके सर, नमस्कार।